और समय का, हमारे संत श्री के समय को एक पल भी नष्ट करना महापाप है। रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदायां विहितावतारम् भक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्योः परिरक्षणार्थम् गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री गोविंद भगवान की यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की अखिल गोवंश की श्री महाकालेश्वर भगवान की श्री चतुरा चौरासी महादेव की श्री क्षिप्रा गंगा की श्री सिंहस्थ महाकुंभ पर्व की श्री गुरुदेव भगवान की श्री भारत माता की सत्य सनातन धर्म की सब संतन की सब विप्रन की समस्त अवंतिका पुरवासीन की संत सत्कार समिति की सप्तर्षि सत्संग समायोजक मंडल की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री गोविंद प्रभु की महती कृपा करुणा से परम पवित्र धर्म प्राण भारतवर्ष के इस महान ऐतिहासिक धार्मिक नगर उज्जैन में सप्तपुरियों में जो भगवान के श्री चरण कमल में अवस्थित है, ऐसी अवंतिकापुरी में विष्णोः पादम अवंतिका, भगवान के चरण कमल हैं उज्जैन। विष्णोः पादम अवंतिका अवंतिकाम गुणवतीम मध्ये तु कांचीपुरीम कांचीपुरीम
शिवकांची विष्णुकांची भगवान के घुटने हैं, जंघा हैं। द्वारिकापुरी भगवान की नाभि है। नाभौ द्वारावतीम तथा च हृदय मायापुरी, हृदय हरिद्वार है, मायापुरी हरिद्वार है। और कंठ प्रदेश ब्रजभूमि है। ग्रीवा मूल मुदाहरन्ति मथुराम, नासांच वाराणसी, नाशिका वाराणसी है, काशी है। और एतद ब्रह्म विदो वदन्ति मुनयो अयोध्यापुरी मस्तकम। तत्वज्ञ वेदज्ञ ब्रह्मज्ञ महर्षि कहते हैं कि अयोध्या भगवान का मस्तक है। भगवान के स्वरूप के दो ध्यान हैं, एक मुखारविंद से चरण तक, एक चरण से मुखारविंद तक। तो मुखारविंद से ध्यान करेंगे तो पहले अयोध्या का ध्यान करना होगा, और चरण से ध्यान करेंगे तो पहले उज्जैनी का ध्यान करना होगा। तो उज्जैनी भगवान का चरण कमल है। कमल में भ्रमर विराजमान होता है, उज्जैनी भगवान का चरण कमल है। और भगवत चरणारविंद मकरंद रस पान के लंपट वैष्णव शिरोमणि भगवान देवाधिदेव महादेव महाकाल शिव वे चंचरी के रूप में, भ्रमर के रूप में मानो इस चरण कमल में वे अवस्थित हैं, मध्य में विराजमान हैं। भगवती क्षिप्रा गंगा जिसे पुराणों में अमृतोद्भवा कहा है। विशेष बात यह है, अमृत की बूंदें छलकी इस इतिहास से कुंभ जुड़ा हुआ है। और हमारे पूज्य ज्योतिषाचार्य जी बैठे हैं जिन्होंने बहुत सुंदर उद्बोधन किया। तो ज्योतिष के अमुक अमुक योगों की उपस्थिति पर वह पर्व होता है। किंतु हम स्कंद पुराण को देखें, स्कंद पुराण के अवंतिका महात्म्य को, तो वहां एक नाम अमृतोद्भवा है क्षिप्रा जी का। ये अमृत से उत्पन्न है, इसमें जल नहीं है। क्षिप्रा का जल साक्षात अमृत ही है, इसलिए दो चार बूंद छलकने की बात नहीं है। उज्जैनी में तो शाश्वत कुंभ है। किंतु ऐसी पवित्र महानगरी, धार्मिक नगरी अवंतिकापुरी उज्जैनी में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंभ का शुभ योग और उपस्थित हो जाए तो फिर तो क्या कहना। ऐसी भगवती क्षिप्रा के तट पर महान कुंभ में सभी भारतवर्ष के आस्तिक संप्रदायों के धार्मिक आस्तिक आचार्य, हमारे यहाँ साधुओं की भाषा में कहते हैं षड्भेष। षड्भेष में पूरा साधु समाज आ जाता है। तो सनातन धर्म की जितनी उपासना की पद्धतियां हैं उन सब का दर्शन यहाँ हो रहा है। ऐसे पवित्र सिंहस्थ महाकुंभ के अवसर पर इस विद्यालय के पवित्र परिसर में आप सबके मध्य बैठ करके हमें थोड़ी देर भगवत भागवत चर्चा करने का सौभाग्य मिला। ये भगवान की अहेतुकी कृपा है। संत सत्कार समिति, आयोजक सत्कार समिति, इन्होंने इसी उद्देश्य को लेकर के ये पवित्र आयोजन किया है कि शहर के एक ही स्थान पर सब सुविधा पूर्वक आ सकें और बैठ करके संतों का दर्शन, आरती और सत्संग का लाभ प्राप्त कर सकें। तो ये प्रयोजन है। ये सप्तर्षि मनुष्यों में नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषीय वेदों के द्वारा प्रतिष्ठापित अत्यंत वैज्ञानिकतापूर्ण वर्ण और आश्रम की व्यवस्था है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारी आर्ष परंपरा की जो विचारधारा है उसको हम बिना किसी दुराग्रह के
बिना किसी तर्क वितर्क और कुतर्क के स्वीकार करें तो केवल भारत नहीं अपितु इस धरती की संपूर्ण मानव जाति सुखी हो सकती है। जन्म से सब सनातन ही होते हैं, बाद में बनाए जाते हैं अमुक अमुक धर्मों के, लेकिन जन्म से सब सनातन होते हैं। मरने की पद्धति सनातन, जन्म लेने की पद्धति सनातन, खाने पीने भोगने की पद्धति सनातन, और हमारी विचारधारा सनातन, हमारी जीवन शैली सनातन। तो हम तो जन्मजात सनातन हैं। सनातन तो हम जन्मजात हैं, बाद में हमें बनाया जाता है। श्री ज्योतिषाचार्य जी बैठे हैं, एक महापुरुष ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा दुनिया का कोई पंथ कोई धर्म का अनुयायी व्यक्ति हो, उसके हाथ में उसकी उंगलियों में शंख चक्र का चिन्ह होता है। सामुद्रिक वाले लोग जानते हैं, इन उंगलियों में शंख चक्र आदि के चिन्ह होते हैं। और ज्योतिष में सामुद्रिक में उसका एक विशेष महत्व ही है। एक चक्र हो तो उसका क्या फल है, दो हो तो क्या फल है, तीन हो तो क्या फल है, कितने शंख हो तो उसका क्या फल है। तो ये फल की चर्चा हमें नहीं करनी है, किंतु हम निवेदन यह कर रहे हैं कि हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई क्यों न हो, सबकी उंगलियों पर शंख चक्र है। शंख चक्र का मतलब ठाकुर जी की रजिस्टर्ड मुहर। ठाकुर जी ने मुहर लगाई है कि तुम सनातन धर्मी हो, तुम हिंदू हो जन्म से, तुम हमारे हो। ये मुहर भगवान ने लगाई है। इसलिए इस विचारधारा के प्रचार प्रसार की आवश्यकता है और संपूर्ण मानव जाति को जो उसका स्वाभाविक धर्म सनातन धर्म है उसमें समझा बुझा करके लाने की आवश्यकता है। हम अपने मूल स्वरूप को जाने पहचाने, स्वीकार करें और उसी पद्धति को हम अपनी जीवन शैली के रूप में स्वीकार करें। तो वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, यह इतनी महत्वपूर्ण व्यवस्था है कि इस व्यवस्था का समादर करने वाला समाज न तो कभी भूखा रह सकता, न वस्त्रहीन रह सकता है और न ही कभी विपन्न रह सकता है। जब हम अपने अधिकार का, स्वयं अपने धर्म का, अपने स्वाभाविक अधिकार का जब हम पालन नहीं करते हैं और अनधिकार पूर्वक दूसरे के अधिकार का अतिक्रमण करना चाहते हैं, उसी समय संपूर्ण विसंगतियां उत्पन्न होती हैं। बहुत ध्यान से सुने, हमारा कोई दुराग्रह नहीं है कि आप हमारी बात मान ही लें, हम तो सलाह दे रहे हैं आपको। भारतवर्ष की वर्ण व्यवस्था जिस पर आज लोग प्रहार कर रहे हैं, और महाराज प्रहार नहीं कर रहे हैं, इस पर प्रहार करने वाले को ही शिक्षित समझा जाता है। दुख की बात यह है, दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी सनातन परंपरा का जो विरोध करे उसे बुद्धिजीवी माना जाता, उसे शिक्षित माना जाता, उसे आधुनिक समाज में जीने वाला माना जाता है। और हमारी बातें तो कई लोग हमसे कह भी देते हैं, उनमें विशेषकर पत्रकार महानुभाव कहते, महाराज देश 21वीं सदी में जी रहा है, आप उसको हजारों साल पीछे ले जाना चाहते हैं। पर हम निवेदन यह कर रहे हैं कि किसी न किसी दिन भविष्य में भी इस मानव जाति को सुखी होने के लिए उन्हीं ऋषियों की जीवन शैली को, उसी पद्धति को अपनाना पड़ेगा। ये जिस मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं वो विकास का मार्ग न होकर विनाश का मार्ग है। जहाँ हमारा चारित्रिक पतन, जहाँ हमारा बौद्धिक पतन, जहाँ हमारा संग अशुद्ध, जहाँ हमारे विचार अशुद्ध, जहाँ हमारा खान पान अशुद्ध,
इससे बचने के लिए हमें ऋषियों की बनाई हुई महत्वपूर्ण परंपरा का आदर करना पड़ेगा। तो राम जी, वर्ण व्यवस्था घृणामूलक नहीं है। वर्ण व्यवस्था घृणामूलक नहीं है। इस बात का प्रचार प्रसार करना कि ये ऊंच नीच की भावना, अछूत की भावना सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा ऐसा असाध्य रोग है जिसके कारण बहुत बड़ी धर्म की हानि हुई है, ऐसा कहना ना समझी है। सच्ची बात है कि ना समझी यह है कि हम घृणा को स्थान अपने में दे रहे हैं, ये हमारी ना समझी। घृणा के लिए कोई स्थान नहीं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चांडाल में समान भाव से हमारे देश के ऋषि वे परमात्मा की सत्ता का अनुभव करते हैं। हमारे ही अपने शरीर के अमुक अंग का स्पर्श करने के पश्चात हम मिट्टी या जल आदि से शुद्धि करते हैं। शौच क्रिया से निवृत्त होने के बाद साबुन मिट्टी कुछ न कुछ लगाते हाथ में कि नहीं? तो आप कहें कि जी बताइए, आपका अपना ही अंग है, आप उसके प्रति ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो वह मल स्पर्श करके हाथ को शुद्ध करना, प्रक्षालित करना, ये घृणा मूलक है कि विवेक मूलक है? बोलिए। लोग छुआछूत की बात करते बाबा, सबसे ज्यादा छुआछूत डॉक्टर मानते हैं। महात्माओं को छूकर भी डिटॉल से, साबुन से हाथ धोते हैं। अरे भाई, हमारा आहार शुद्ध, विचार शुद्ध, जीवन भी भगवान की दया से ठीक ही है, और हमको छू के आप हाथ, वो भी साबुन से धो रहे हो, तो कहेंगे भाई महाराज, एक दूसरे के बैक्टीरिया एक दूसरे में संक्रमित न हो जाएं, हम स्वयं भी उससे प्रभावित न हो जाएं, इसलिए हमें छू करके हाथ धोना पड़ता है। तो वो घृणामूलक नहीं है, वो विवेक मूलक है। सनातन धर्म ऊंच नीच की भावना नहीं। सनातन धर्म तो सब में भगवान समान रूप से विराजमान है। संपूर्ण विराट परब्रह्म का स्वरूप है, क्या जड़ और क्या चेतन, सर्वम खलविदम ब्रह्म। इस सिद्धांत तक पहुंचाने वाली जो विचारधारा है उसका नाम है हिंदुत्व, उसका नाम है सनातन धर्म, उसका नाम है भारतीयता। ये भारतीयता है, ये भारतीय संस्कृति है। इसलिए सनातन धर्म के सही स्वरूप को समाज तक पहुंचाना चाहिए। उस व्यवस्था में जो संसार का मार्गदर्शन करने वाला वर्ग है, उसे हम तपोधन, अकिंचन, वीतराग ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करते हैं। हमारा हाथ टूट जाए, पांव टूट जाए, किसी अंग में कोई भयंकर व्याधि उत्पन्न हो जाए तो भी हमारा जीवन चलेगा। अब माथा ही बिगड़ जाए तो, पागल आदमी हो जाए, माथा बिगड़ जाए तो कपड़े फाड़ दे, कुआं में कूद जाए, छत से कूद जाए, क्या पता उसका क्या ठिकाना, क्या कर ले। तो यदि हमारा मस्तिष्क सही है, हमारा माथा सही है और हमारे शरीर के कोई अंग प्रत्यंग में रोग उत्पन्न हो गया, तो हम सही माथे के कारण जिस अंग में रोग उत्पन्न हुआ है उसका उपचार करके उसे स्वस्थ बना सकेंगे। किंतु माथा बिगड़ने के बाद अपने जीवन को भी सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। मस्तिष्क विकृत नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण इस समाज का